हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसीएम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है संक्षारण। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको संक्षारण के बारे में बताने वाला हूं कि संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है संक्षारण। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? संक्षारण। तो दोस्तों, आपको पहले तो संक्षारण का अर्थ पता होना चाहिए कि संक्षारण का अर्थ क्या होता है, क्योंकि दोस्तों जब तक आपको संक्षारण का अर्थ नहीं पता होगी कि संक्षारण का अर्थ क्या होता है, तब तक ना ही आप संक्षारण की परिभाषा लिख सकते, ना ही दोस्तों आप संक्षारण को समझ सकते कि संक्षारण है क्या। तो दोस्तों देखिए, संक्षारण का अर्थ होता है धीरे धीरे नष्ट होना। संक्षारण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? धीरे धीरे नष्ट होना। जब कोई दोस्तों पदार्थ या वस्तु धीरे धीरे नष्ट होती है तो उस क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। उस क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? संक्षारण कहते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि संक्षारण किसे कहते हैं। जब कोई पदार्थ या वस्तु धीरे धीरे नष्ट होती है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संक्षारण कहते हैं। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि सिल्वर की जो वस्तुएं होती हैं, जब आप उन वस्तुओं को वायु में रखते हैं, खुली वायु में रखते हैं, तो दोस्तों होता क्या है कि वे वस्तुएं काली हो जाती है। वे वस्तुएं क्या हो जाती है दोस्तों? काली हो जाती है। क्योंकि दोस्तों इसका कारण यह है कि जो सिल्वर होता है वो वायु के हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? सिल्वर सल्फाइड बनाता है। और ये सिल्वर सल्फाइड काला होता है। सिल्वर सल्फाइड क्या होता है दोस्तों? काला होता है। यही कारण है दोस्तों सिल्वर की वस्तुएं खुली वायु में काली हो जाती है, क्योंकि सिल्वर जो होता है वो वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कर जाता है, और जैसे ही सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करता है तो दोस्तों हमारा सिल्वर सल्फाइड बनता है, और सिल्वर सल्फाइड हमारा काला होता है। इसी प्रकार दोस्तों आपने कॉपर की वस्तुएं तो देखी होंगी। जो कॉपर की वस्तुएं होती हैं, जब दोस्तों आप उन्हें वायुमंडल में रखते हैं तो दोस्तों जो कॉपर होता है वो हरा हो जाता है। कॉपर क्या हो जाता है दोस्तों? हरा हो जाता है। ये हरी वस्तु की तरह उसका रंग हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि दोस्तों उसका कारण ये है कि जो कॉपर होता है वो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? हरा कॉपर कार्बोनेट बनाता है। और दोस्तों यही कारण है कि दोस्तों कॉपर की वस्तुएं वायुमंडल में हरी हो जाती हैं, क्योंकि कॉपर जो होता है वो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर जाता है और कॉपर कार्बोनेट बनाता है, और कॉपर कार्बोनेट हरा होता है। कॉपर कार्बोनेट क्या होता है पदार्थ दोस्तों? हरा होता है, हरी होती है। इसी प्रकार दोस्तों आपने आयरन तो देखा होगा। जो आयरन वस्तुएं होती है हमारी, ये पदार्थ होते हैं, जब दोस्तों आप उन्हें खुली हवा में रखते हैं तो उनमें जंग लग जाता है। उनमें क्या लग जाता है दोस्तों? जंग लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि इसका कारण ये है दोस्तों, जैसे ही आयरन हवा में जाता है या वायु में रखा जाता है तो आयरन जो होता है वो वायु से क्रिया कर जाता है, और आयरन जैसे ही वायु से क्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसकी वजह से लोहे में जंग लगने लगता है। क्या लगने लगता है दोस्तों? जंग लगने लगता है। दोस्तों यही कारण है कि आयरन को खुली वायु में रखने से जंग लग जाता है, क्योंकि दोस्तों जो आयरन होता है वो वायु में क्रिया कर जाता है, और वायु से जैसे ही आयरन क्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, और आयरन ऑक्साइड जैसे ही बनता है तो लोहे में क्या लगने लगता है दोस्तों? जंग लगने लगता है। क्या लगने लगता है दोस्तों? जंग लगने लगता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि दोस्तों कोई भी पदार्थ किस तरीके से नष्ट होता है, धीरे धीरे किस प्रकार से नष्ट होता है, क्योंकि दोस्तों वह पदार्थ किसी से क्रिया कर जाता है, जैसे ही क्रिया करता है तो वो नष्ट होने लगता है। और दोस्तों जब कोई पदार्थ धीरे धीरे नष्ट होता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अब दोस्तों आपको संक्षारण में लिखना है पहला पॉइंट, सिल्वर की वस्तुएं वायु में खुली छोड़ने पर काली हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि सिल्वर वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जो कि काली होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था कि सिल्वर की जो वस्तुएं हम खुली वायु में रखते हैं तो वो काली हो जाती है, क्योंकि इसका कारण यह है कि जो सिल्वर होता है वो वायु के
हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कर जाता है, और जैसे ही सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करता है तो हमारा सिल्वर सल्फाइड बनता है, और सिल्वर सल्फाइड हमारा काला होता है। इसी कारण से दोस्तों सिल्वर की वस्तुएं खुली वायु में रखने से काली हो जाती हैं। अब दोस्तों आपको सेकंड पॉइंट में लिखना है, इसी प्रकार कॉपर की वस्तुएं वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड की प्रभाव से हरा कॉपर कार्बोनेट बनाती हैं, जिससे कॉपर की वस्तुएं हरी हो जाती हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो कॉपर की वस्तुएं हैं जब उन्हें हम वायुमंडल में रखते हैं तो कॉपर की वस्तुएं वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करती हैं, और जैसे ही कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है वैसे ही दोस्तों हमारा कॉपर कार्बोनेट बनता है, और कॉपर कार्बोनेट एक हरा पदार्थ होता है, हरा रंग का होता है। इसी कारण से दोस्तों कॉपर जो होता है वो हरा हो जाता है खुली हवा में रखने पर, ये मैंने आपको बताया था। और इसी प्रकार से दोस्तों आपको इसमें लिखना है सेकंड पॉइंट में। तीसरा पॉइंट में आपको लिखना है दोस्तों, आयरन नम वायु में भूरी आयरन ऑक्साइड बनाता है जिसे लोहे की जंग कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था कि आयरन को जब हम खुली हवा में रखते हैं, वायु में रखते हैं, तो दोस्तों आयरन जो होता है वो वायु से क्रिया कर जाता है और हमारा आयरन ऑक्साइड बनता है। और जैसे ही दोस्तों आयरन वायु से क्रिया करता है और आयरन ऑक्साइड बनता है, उसी प्रकार से हमारे लोहे में जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। क्या लग जाता है दोस्तों, हमारे लोहे में जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों आपको तीसरे पॉइंट में यही बात लिखनी है कि आयरन नम वायु में भूरी आयरन ऑक्साइड बनाता है जिसे लोहे की जंग कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये तीनों पॉइंट में ये तीन बातें लिखनी है जैसे मैंने आपको बताया है। अब दोस्तों आपको ये तो पता चल गया कि संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखनी है। अब बात करते हैं कि संक्षारण जो वस्तुएं होती है उन्हें किस तरीके से सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों संक्षारण का अर्थ होता है ऐसी वस्तुएं जो धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, उसे हम संक्षारण कहते हैं। अब जो संक्षारण वस्तुएं होती हैं उन्हें किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है, अब इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है संक्षारण से सुरक्षा। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों, संक्षारण से सुरक्षा। और दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है, पहला, लोहे पर पेंट करके लोहे की सुरक्षा की जाती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा बहुत जगह गांव में या कहीं बाजार में तो लोहे पर पेंट करके रखा जाता है बाहर। क्यों रखा जाता है, ताकि दोस्तों लोहा वायु से क्रिया ना करे, क्योंकि दोस्तों जैसे ही लोहा वायु से क्रिया करता है वैसे ही लोहे में जंग लगना प्रारंभ हो जाता है और वैसे ही लोहा फिर गलने लगता है, बेकार होने लगता है। यही कारण है दोस्तों लोहे पर पेंट करा जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि लोहे पर पेंट करके लोहे की सुरक्षा क्यों की जाती है। अब दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है, लोहे की सतह पर तेल या ग्रीस लगाकर सुरक्षा की जाती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जहां कारखाने चलते हैं या ट्रैक्टर में देखा होगा या मशीनों में देखा होगा कि मशीनों में तेल लगाया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है। लोहे की जो धातुएं होती हैं, पदार्थ होते हैं, उन पर क्या लगाया जाता है, तेल लगाया जाता है, ग्रीस लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है, ताकि दोस्तों लोहे पर जंग ना लगे। क्योंकि दोस्तों जैसे ही लोहा वायु से क्रिया करेगा तो लोहे में जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। तो लोहा वायु से क्रिया ना करे इसलिए उस पर तेल या ग्रीस लगाया जाता है, ताकि लोहे को वायु से क्रिया करने से रोका जा सके। आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर में ग्रीस लगाई जाती है, तेल लगाया जाता है, काला तेल लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है ताकि लोहा जो है वो जंग ना खाए, उसके अंदर वो गले ना। इसलिए दोस्तों लोहे की सतह पर तेल या ग्रीस लगाकर लोहे की सुरक्षा की जाती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि संक्षारण से सुरक्षा किस प्रकार की जाती है, ऐसी वस्तुएं जो धीरे धीरे नष्ट होती है उनको कैसे सुरक्षित रखा जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको मैंने संक्षारण की परिभाषा भी समझा दी कि किस तरीके से एग्जाम में लिखनी है। ऐसे पदार्थ या वस्तुएं जो धीरे धीरे नष्ट होती हैं उन पदार्थों को या वस्तुओं को हम संक्षारण कहते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपको परिभाषा लिखनी है। तो दोस्तों मैंने आपको परिभाषा बता दी है, परिभाषा कैसे लिखनी है, इसके बारे में कैसे लिखना है ये भी मैंने आपको बताया है, और संक्षारण की सुरक्षा किस तरीके से की जाती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।